मैं सुनील गुप्ता यूट्यूब की चैनल योगा एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। जैसा कि पीछे हमने प्रणालियों के बारे में आपको बताया था, अब प्रणालियां कैसे कैसे अपना काम करती है वो बता रहे हैं। तो पीछे हमने कोशिका का बताया था आपको, आज हम ब्रेन के बारे में बताएंगे, जिसको हम स्नायु प्रणाली बोलते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम। तो इसमें मस्तिष्क की आज हम बात करेंगे। तो मस्तिष्क जो है हमारा, वो किस तरह से बना होता है, कितने इसके भाग होते हैं और कैसे कैसे ये काम करता है। तो इसके अंदर में अखरोट नुमा, आप अखरोट को खोल कर देखें तो उसकी जो गिरी होती है वो मस्तिष्क की तरह ही बनी होती है, और इसका जो वजन होता है वो 1 किलो 400 ग्राम के करीब होता है। और यह सफ़ेद टिश्यू ऊतकों से बना हुआ खोपड़ी के अंदर इस अंग को हम मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क जो है हमारा महत्वपूर्ण अंग है। इसमें स्मृति, व्यक्तित्व, प्रतिक्रियाएं व इसमें संदेश लेना और संदेश देना, ये इसका कार्य है। अब इसके अंदर में भूलना और समय पर याद आना, यह इसका विशेष कार्य है। अब बात करते हैं हम प्रणालियों की। तो इसके अंदर में पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, रक्त प्रणाली, विसर्जन प्रणाली और स्नायु प्रणाली, यह सबका केंद्र भी मस्तिष्क ही है। तो मस्तिष्क हमारे 3 भाग होते हैं, और पहला जो भाग होता है उसको हम अग्रिम मस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। और दूसरा जो होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा जो होता है वो लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो इसमें जो अग्र मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है, इन दोनों को मिलाते हैं तो वृद्ध मस्तिष्क कहलाता है। और लघु मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं। तो लघु मस्तिष्क जो है वो हमारा कैसे कार्य करता है उसके बारे में पहले बात जानकारी करेंगे। तो लघु मस्तिष्क के भी 2 भाग जैसे बताए हैं। तो इसके अंदर में जो दायां भाग होता है वो बाएं भाग को कार्य करता है, और जो बायां मस्तिष्क होता है वो हमारे दाएं भाग को कार्य करता है। तो इस तरह से लघु मस्तिष्क का, और 2 के अंदर में हमारे अंदर जैसे कि एंडल ग्रंथि 2 होती हैं, फेफड़े 2 होते हैं, गुर्दे 2 होते हैं, और लघु मस्तिष्क भी 2 ही होते हैं। अब इसके अंदर में ये हमारी गति को संचालन करता है, चलना फिरना और श्वास लेना, ये इसके कार्य है। अब हम बात करते हैं वृद्ध मस्तिष्क की। तो वृद्ध मस्तिष्क को हम जो है पर मस्तिष्क भी बोलते हैं। इसके अंदर में जो मध्य भाग होता है और अग्रिम भाग होता है, इन दोनों को मिलाकर ये वृद्ध मस्तिष्क बनता है। अब इसके अंदर में क्या है कि चेतना, उद्गार, भाव, विचार, ये सब क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है, और इसमें इच्छाएं भी जो है वो आती हैं। इसका एक भाग प्रभावित होने से सभी भागों को जानकारी मिल जाती है, क्योंकि यह कोशिकाएं और नाड़ी से मिला हुआ होता है। इसके एक भाग के अस्वस्थ होने पर वो निर्जीव हो जाती है, और शरीर भी हमारा शिथिल हो जाता है।
अब इसके अंदर में रीढ़ व लघु मस्तिष्क के बीच में जो मेरु रज्जु के नाम से कहलाता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये संदेशों को भेजना और संदेशों को ग्रहण करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये जानकारी आपको मस्तिष्क के बारे में आज दी है। अब हम आगे की बात रीढ़ की करेंगे, वो अगले एपिसोड में आपको देंगे। और रीढ़ इसी के अंदर में आती है, स्नायु प्रणाली के अंदर। तो वो कैसे काम करती है, उसकी संख्या कितनी है और उसके भाग कहाँ कहाँ पर है, ये जानकारी देंगे। तो ये जानकारी आज मस्तिष्क की स्नायु प्रणाली की दी। अब हम आपको आज जैसा कि एक आसन या प्राणायाम करके बताते हैं, तो आज हम आपको सिंहासन का अभ्यास बताएंगे कि सिंहासन हमारे को कैसे लगाना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब ऐसे पद्मासन लगा के हम लोग बैठे और इस तरह से फिर हम हाथ साइडों में रख लें और धीरे से आगे घुटनों के बल धीरे धीरे हाथों को ऐसे लाएं और हथेलियां मिली हुई होनी चाहिए, कोहनियाँ बाहर की ओर और हमारा नीचे का हिस्सा नितंबों को नीचे करें हम, और चेस्ट हमारी आगे की ओर होनी चाहिए और जीभ पूरी तरह से बाहर निकली हो, आंखें खुली हुई हो। इस तरह से हमें ये पोज बनाना है, ऐसे ये। और फिर इसमें आवाज़ करनी है मधुर, धीरे धीरे, समझे क्या? तो ऐसे इस तरह से। तो ये तो हुआ। धीरे धीरे फिर एक एक स्टेप हाथ को पीछे ले जाएं और आराम से नितंबों को नीचे रख दें। तो ये प्रैक्टिस तो पद्मासन से हर किसी से नहीं हो पाती है। इसका हमने आपको फाइनल पोज बताया था जो सही इसका पोज है, लेकिन अगर किसी से नहीं होता तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। फिर आपको अब इसके अंदर में ये दोनों पैर पीछे ले जाएं ऐसे और हाथ ऐसे कर लें और इनको पैरों को पीछे ले जाकर, जिनसे नहीं होता वो ऐसे मिला लें, क्रॉस कर लें। तो इस तरह से फिर ये नितंबों को झुकाएं। अब इसके अंदर में अगर किसी से पद्मासन लगा के नहीं होता तो ये पीछे पैरों को मिला लें, आपस में क्रॉस कर लें और हाथ वैसे ही आगे की ओर और थोड़ी सी कमर नितंबों को नीचे झुकाएं, ऐसे चेस्ट आगे और फिर आंखें खुली हुई, जीभ बाहर और ऐसे करें। फिर इस तरह से। ये आपको दोनों तरह से बताया है, लेकिन इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो हथेलियाँ हमारी ये धीरे धीरे एक एक हाथ करके पीछे जाए। अब ये देखिए हाथ हथेलियों पे कितना प्रभाव पड़ा है। अभी मैंने 3 बार ही सिर्फ किया है, इसकी 10-12 आवृत्तियाँ आप करें। शुरू में 2 करें, फिर 3 करें, फिर 4 करें, ताकि धीरे धीरे आपकी पावर बने। और ये देखो सारी की सारी नसें जो हैं वो प्रभावित होगी, ब्लड का सर्कुलेशन इसमें अच्छे ढंग से आया। और फिर आपने क्या करना है, ऐसे अपनी हथेलियों को ये इस तरह से, ताकि इसको आराम मिले। तो इस प्राणायाम को हम सिंहासन प्राणायाम कहते हैं। इससे क्या होता है कि टॉन्सिल, हकलाना, नाक कान
और आँख के दोष इससे दूर होते हैं, नंबर 1। दूसरा, स्वर तंत्र हमारा इससे स्वस्थ होता है, जिससे स्वर हमारा जो है वो मधुर होता है। तीसरा, इसके अंदर में हमारे जो है ये सारे के सारा शरीर जो है वो मजबूत होता है, और हमारी जो है वीर्य जो है वो हमारा इससे सुरक्षित रहता है, क्योंकि शुक्र ग्रंथि इससे प्रभाव में आती है। और इसके अंदर में जंघाएं, ये घुटने, कमर का नीचे ये हिस्सा, चेस्ट आगे से खुली रहती है, गले की जो है आपको आवाज़ जैसे बताया मधुर, और ये हाथ मजबूत हो जाते हैं बिल्कुल स्टील रोड की तरह। तो इसका अभ्यास करें आप, इसको हम सिंहासन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसको करने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे गले को ज़रूर करें, ताकि ये जो खराश आई है वो आपकी दूर हो जाए। बाकी इसका आपको लिखा हुआ और बना के मैंने पोज दे दिया है। इसके जो फ़ायदे हैं दोबारा आपको प्रिंट करे हुए मिल जाएंगे। कहीं त्रुटि हो जाए तो उसको पढ़ लें आप। बाकी जो बताया आपको मस्तिष्क के बारे में, उसका भी चित्र के साथ ही आपको दिया जाएगा। आप पढ़ लें, और उसमें भी कोई कमी हो तो उसको आप दूर कर लें, क्योंकि सब चीज़ें नहीं बोली जा सकती, तो बीच में थोड़ी बहुत रुकावट भी आ जाती है। तो आप इसको पढ़ें, देखें और समझ के योग अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। चैनल पर जाएं, अपने व्यूज़ दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं कि कैसा लगा। तो आज के लिए सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।